सो बेसिकली आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, है ना। सो अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है एंड कैसे अपन को इसको लर्न करना है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे मैं आपको कोई थ्योरी नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है, आप एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ सको कि वो होता क्या है, किस तरीके से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी थ्योरी तो हर बुक में लिखी है, टीचर भी बताते ही हैं, है ना। हो सकता है ना बताते हो, बाकी कॉलेजेस में ज़्यादातर वो ये बोलते हैं बुक निकालो, कॉपी निकालो, चलो लिखो, ठीक है। सो थ्योरी है आपके पास बहुत ज़्यादा है, बट जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो आपको चाहिए। लाइक यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। सो उसी तरीके से अपन समझेंगे, डोंट वरी। अब बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये दो टाइप से क्लासिफाइड होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है अपना प्रिमिटिव टाइप एंड सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब जो प्रिमिटिव होता है ना, उसमें जो अपने डेटा टाइप्स आते हैं काफ़ी सारे, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया एंड पॉइंटर हो गया। तो इस टाइप से काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे डेटा टाइप्स आ जाते हैं, है ना। अब बेसिकली जो नॉन प्रिमिटिव होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है अपना लीनियर, सेकंड होता है नॉन लीनियर। अब जो लीनियर है ये अपने सिलेबस में है, तो इसको अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नॉन लीनियर है नहीं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लीनियर में अगर हम यहाँ पे आएँ तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक, ठीक है। अब स्टैटिक में आपको एरे पढ़ना है और डायनेमिक में आपको क्या पढ़ना है? लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। तो ये तीन चीज़ें आपको डायनेमिक में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बेसिकली क्या होता है हमारे यहाँ पे स्टैटिक और क्या होता है डायनेमिक, तो ये भी अपन बात करेंगे। अब सिंपल से अगर मैं आपको बता दूं तो स्टैटिक का मतलब सिंपल है कि जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, जो डेटा टाइप्स है ना वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने इंटीजर लिया तो आपको इंटीजर ही लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो जावा लैंग्वेज है ना, तो उसमें बेसिकली क्या करता है, वो स्टैटिकली होती है। जैसे मतलब उसमें आप बीच में ये नहीं कर सकते कि आपने इंटीजर का कोई सी भी यहाँ पे डेटा टाइप्स लिया एंड बाद में आप क्या करो कि उसमें अलग से यहाँ पे फ्लोट डाल दो या फिर आप उसमें बूलियन डाल दो, तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आपको अलग से फिर बनाना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी अलग से, ठीक है, उसके लिए। और बेसिकली यहाँ पे डायनेमिक में आपको एग्जांपल बताऊँ तो पाइथन लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें जैसे आपने इंटीजर में कोई सी वैल्यू रखी, उसको प्रिंट कराया, उसके बाद दोबारा आप फ्लोट ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो उसी के अंदर, है ना। सो ये अपने रहता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव जो अपने डेटा टाइप्स है वो क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं होंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, है ना। आगे भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। सो पहले अपन इनको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। वैसे तो आपको बेसिकली पता ही होगा, बट फिर भी अपन देखते हैं थोड़ा सा। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। सो क्या होता है डेटा टाइप? सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर है, देन डबल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। अब आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है, बट जिसको नहीं पता तो एक बार बता देता हूँ, है ना। सो इंटीजर में क्या होता है, जितने भी आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं सो वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। लाइक कोई सा भी नंबर हो, बस क्या होना चाहिए, वो पॉइंट वगैरह में नहीं होना चाहिए, तो वो अपना इंटीजर के अंदर आ जाएगा, है ना। अब बेसिकली एक चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है जो कि अपना क्या है यहाँ पे, फ्लोट। तो बेसिकली उसमें क्या रहता है फ्लोट में कि यहाँ पे जैसे कोई सा नंबर है, जैसे अपना है 11.5, तो इस टाइप से नंबर आते हैं, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आता है ना। और यहाँ पे जो अपना डबल रहता है, इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट तक आ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपना रहता है। और यहाँ पे CHAR का मतलब होता है कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे कोई से भी कैरेक्टर हो गए, ABCD या फिर इस टाइप के कैरेक्टर आपको दिख रहे होंगे, है ना। सो ये आ जाते हैं। स्ट्रिंग में क्या रहता है, इस तरीके से अपना पूरा सेंटेंस आ जाता है या फिर कोई सा एक वर्ड आ जाता है। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपन उसको स्पेशली लिखते हैं। एंड जो अपना बूलियन होता है इसमें क्या रहता है, ये इसमें रहता है सिंपल सा ट्रू या फिर फॉल्स के टर्म में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। अब अपन बात करते हैं आगे। सो बेसिकली अब देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे लीनियर के बारे में, ठीक है। अब लीनियर क्या होता है ये आपने ऑलरेडी देखा था टाइप्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो लीनियर जो अपना डाटा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। ये दो टाइप से डिफाइन रहता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में अपना स्टैटिक और डायनेमिक रहता है, तो अपन लीनियर को देखने वाले हैं ना। सो यहाँ पे देखते हैं।
सो ये जो लीनियर रहता है ये दो टाइप से यहाँ पे डिफाइन रहता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब स्टैटिक में अपना एरे आता है, डायनेमिक में अपना स्टैक आता है, लिंक लिस्ट आता है और क्यू आता है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं अपनी डायनेमिक में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, अब देखते हैं एरे क्या होता है, ठीक। अब बेसिकली देखो एरे क्या होता है अपन फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं, है ना। सो यहाँ पे देखो, एन एरे इज़ द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर यूज टू स्टोर लॉट्स ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप्स। सेम टाइप के डाटा यहाँ पे क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं मेमोरी में, ठीक है। सो ये अपना एरे होता है। एन एरे इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू, लाइक यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है ना। सो ये मार्क्स हैं, तो 79, 87 इस तरीके से मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और जो आपको स्पेशली याद रखना है वो क्या है कि एरे में हमेशा जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो ज़ीरो रहती है। स्टार्टिंग में एरे की इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो रहेगी, ये आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से रहता है। और एक चीज़ और आपको इसमें पता होनी चाहिए कि ये क्या रहता है, लीनियर तरीके से वर्क करता है। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल पिछली क्लास में बताया था आपको, लाइक यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको कोई सा नंबर चेक करना है, जैसे सपोज़ 98 आपको चेक करना है कि वो कौन सी इंटीजर वैल्यू पे है, सॉरी कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे है, ठीक है। सो आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर चेक करोगे, यहाँ पे नहीं है, फिर इंडेक्स नंबर 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, फिर उसके बाद देखोगे 5 पे, तो 5 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे। सो इस तरीके से अपना रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बेसिकली आगे देखते हैं अपन। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एरे का एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये एग्जांपल है तो आप इसको लिख सकते हो। इसमें क्या है, सिंपल से देखो, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड और यहाँ पे आपका क्या है, एंगल के अंदर लिखा हुआ आईओ स्ट्रीम। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे C++ लैंग्वेज का, है ना। यही आपको हो सकता है आपको आती हो या फिर हो सकता है आपको नहीं आती हो। सो यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है C++ लैंग्वेज का। इसमें होता है यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हो, ठीक है, सेमी कॉलम लगा के। एंड इसके बाद यहाँ पे इंटीजर मैन, सो ये इंट क्या होता है, इंटीजर, है ना। तो इंट मैन, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हो और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर ही सारी चीज़ें आपकी लिखी जाएंगी, ये आपको स्पेशली याद रखना है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो इंटीजर एरे, एरे नाम का अपन ने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एरे बनाया, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 लिखा। इसका मतलब है मैं यहाँ पे टोटल 5 आपके बॉक्स बनाने वाला हूँ जिसके अंदर वैल्यू होंगे। तो 5 वैल्यू से ज़्यादा इसके अंदर नहीं हो सकती क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर दी 5, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू यहाँ पे रखी है 1 7 9 4 5, इस टाइप से वैल्यू इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। और इसको क्या किया मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया बाय हेल्प ऑफ सेमी कॉलम, ठीक है। सो जब इसको क्लोज किया फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, फॉर लूप लगाया। अब बोलोगे फॉर लूप ही क्यों लगाया, तो उसका रीज़न रहता है, फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप का सिंपल सा काम है, ये बार बार एक ही काम को करता रहता है। तो मुझे क्या काम करवाना है, मैं सबसे पहले 1 को यहाँ पे रखूँगा, प्रिंट करवाऊँगा, 7 को रख के प्रिंट करवाऊँगा, 9 को रख के प्रिंट करवाऊँगा, 4 को, तो एक ही काम बार बार हो रहा है, लाइक 1 बाय 1 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, है ना। सो वो चीज़ मुझे करनी, इसलिए मैं फॉर लूप यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब देखो आप ये नहीं लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके ऐसी सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी प्रिंट करने के लिए, है ना। तो बेसिकली आप इसलिए क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं हम। सो उसमें क्या करना है, इंटीजर यहाँ पे इंट i इज़ इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है ना वो 0 रहती है, ठीक है। अब 0 रहती है, इसको मैंने क्लोज़ किया एंड इसके बाद ये कहाँ तक जाती है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जाती है लेस देन 5। इसका मतलब है 0 से लेस देन 5 तो 4 तक जाएगी, है ना। सो ये आपको स्पेशली याद रख। अब बेसिकली मैंने क्या किया, सिमिलरली यहाँ पे इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर दिया एंड i प्लस प्लस मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर ये पूरा। अब बेसिकली i प्लस प्लस ही क्यों लगाया मैंने, i मतलब इंडेक्स एंड प्लस प्लस का मतलब होता है, जैसे अगर मान लो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने 1 प्लस क्यों नहीं लगाया, 2 प्लस ही क्यों लगाए। तो देखो अगर मैंने सिंपल से 1 प्लस लगाया उसका मीनिंग क्या समझोगे आप, i में +1 करना है मुझे, है ना। अब अगर मैंने 2 प्लस लगा दिया इसका मतलब क्या है, i में मुझे +1 करना है, फिर उसके बाद फिर से +1 करना है, फिर से +1 करना है, मतलब मैंने 2 बार प्लस लगा के उसको बता दिया कि हमें आगे बढ़ते जाना है, एक वैल्यू बढ़ा के आगे प्लस करते जाना है ना। इसलिए अपन ने यहाँ पे डबल प्लस लगाया। और ये सिंपल सा रूल होता है कि अगर यहाँ पे आप डबल प्लस नहीं लगाओगे तो आपका कंपाइलर समझेगा ही नहीं कि लाइक उसको करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो अगर आपने 1 प्लस लगाया तो ये एरर देगा, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है।
एंड इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट यहाँ पे देखो, जो पाइथन जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि पाइथन में प्रिंट होता है ना, और जो जावा होती है उसमें भी अपना प्रिंट होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें प्रिंट नहीं रहता, इसमें रहता सी आउट, है ना, सी आउट रहता है। तो आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस है, इसके अंदर लिखना है सी आउट। देन इसके बाद ये अपने कौन से साइन होते हैं, ये होते हैं एंगल साइन। तो इस तरीके से लेस देन 2 एंगल साइन लगाने। फिर अपन क्या करेंगे, एरे आई को प्रिंट करेंगे जो इंडेक्स वैल्यू है। तो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी लूप की कंडीशन लगा रखी है, तो उसके बेसिस पे अपन इसको प्रिंट कर देंगे। सो एरे, देन अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आई लिखा है। देन अब इसको मैंने क्यों लगाया, इसको मैंने लगाया ताकि मेरा जो वैल्यू है, जो मेरे यहाँ पे ये वैल्यू है, ये सारी क्या हो, सिस्टमेटिक तरीके से जमी हुई हो, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो। अदरवाइज़ क्या होगा, नंबर एक साथ हो जाएंगे सारे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड इसके बाद इसको मैंने क्लोज़ किया। फिर यहाँ पे आपको रिटर्न 0 लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे, पहले क्या होता था, जब लाइक यहाँ पे बहुत पहले की बात, स्टार्टिंग में जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो उसमें क्या होता था, अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लिखोगे रिटर्न में, तो वो आपको एरर देता था, है ना, क्या देता था, एरर देता था। बट अभी क्या होता है, अगर आप अभी नहीं भी लिखोगे तो वो आपका कंपाइलर मान के चलता है कि यहाँ पे जो रिटर्न 0 है वो है, ठीक है, आपने भले ही नहीं लिखा है। सो अब इसको अपन प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, है ना, तो आपको समझ में आएगा कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है, और इसको रन करके भी देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है C++ कंपाइलर, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो अननेसेसरी वर्ड है उनको मैं हटाता हूँ, जैसे ये लाइन अपनी ऐसी फालतू है, इसको ऊपर लेके जाते हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखो ये चीज़ तो अपनी रहती है, इंट मैन, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने हिंट भी दी है कि यहाँ से आप क्या करो, अपने कोड को स्टार्ट करो, ठीक है। इसको अपन हटाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इंट एरे, एंड अपन बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर सपोज़ 5 लिख देता हूँ, ठीक है, एंड इक्वल्स टू अपना आएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा पैरेंथेसिस, इसके अंदर सपोज़ मैं लिखता हूँ 1 कॉमा यहाँ पे 23, एक सेकेंड, 23 कॉमा यहाँ पे 44 कॉमा 55 एंड कॉमा लाइक 76, ठीक है। इस टाइप से मैंने लिखा, एंड इसको भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया बाय हेल्प ऑफ सेमी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, अब मैं फॉर लूप की कंडीशन लगाऊंगा, है ना। सो अब फॉर लूप की कंडीशन क्यों लगा रहा है, उसका रीज़न भी रहता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। लाइक ये क्या करता है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है ना, इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे लिखूँगा इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड इसको क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ सेमी कॉलम। एंड अगेन लिखूँगा आई इज़ लेस देन 5। आई क्या है अपना यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, और इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको भी क्लोज़ कर दिया, एंड मुझे क्या लिखना है अब, आई देन प्लस प्लस, ठीक है। अब 2 बार प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अपन बता रहे हैं एक नंबर बढ़ाओ, ऐड करो, एंड इसके बाद फिर से ऐड करो, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा जो अपने काम का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे अपन अगेन, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, करली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। ये करली ब्रेसेस क्योंकि सी आउट अपना उसी के अंदर रहेगा, ये भी करली ब्रेसेस, ठीक है। इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, यहाँ सिंपल सा मैं टाइप करूँगा एरे एंड एक सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, एंड 5 आई मतलब इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे अगेन इसको, एंड अपन इसको क्या करेंगे, रन करते हैं, ठीक है। लेट्स सी अपना रन होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ रहे हैं, ठीक है।
सो लेट्स सी फाइंड करते अपन एरर क्या है। अपन ने यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट को यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे अपना कौन सा ब्रैकेट होता है, करली ब्रेसेस होता है, ठीक है। सो इसको लगाते हैं करली ब्रेसेस यहाँ पे, सेकेंड ये अपने करली ब्रेसेस, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब देखो अपना कोड रन हो चुका है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो सक्सेसफुली रन हो चुका है, जिसमें 1 23 44 55 76 इस तरीके से अपने यहाँ पे आउटपुट आया है। अब देखो अगर मुझे इसको, ये अभी रो में आया है ना, रो में आया है, अगर मुझे कॉलम में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको करना /n और इसमें भी सेम गैप दे देना है ना। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो इस तरीके से मेरा आ जाएगा कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। सो /n करने से क्या होता है, इस तरीके से कॉलम के फॉर्म में आता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले स्टैक एंड क्यू के बारे में, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको क्या होता है, ये अपना होता है डायनेमिक का टाइप्स। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ये देखो डायनेमिक है, इसके टाइप्स होते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। तो अपन यहाँ पे स्टैक एंड क्यू देख रहे हैं, एंड सिमिलरली अपन यहाँ पे देखेंगे लिंक लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं अपन, जाते हैं आगे। ये देखो स्टैक में क्या रहता है, एग्जांपल दिया मैंने सिंपल सा समझने के लिए। ये सपोज़ एक कंटेनर है, ठीक है, स्टैक की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आप कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो, है ना। सो ABCD इस टाइप से आपने वैल्यू इसके अंदर रखी है, ठीक है। अब सपोज़ अगर आपको कोई सी चीज़ निकालनी है तो आप क्या करोगे, अब नीचे से अलग से कोई रास्ता तो है नहीं इसमें निकालने का, एक ही रास्ता है, जहाँ से आप रख रहे हो वहीं से निकालोगे। तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, जो आपने सबसे लास्ट में रखा है। इसका मतलब ये कौन से लाइक यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली कंडीशन को, है ना। लाइक यहाँ पे लास्ट में जो आएगा फर्स्ट नंबर पे वही निकलेगा, आउट होगा, है ना। सो ये अपना स्टैक रहता है, पहले भी बताया था मैंने, एंड अगेन अपन बता रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्यूज़ क्या होता है, सो इसमें सिंपल से ये रहता है, इसके दो साइड रहते हैं, एक एग्जिट और एक एंट्री, है ना। सो इसमें कंडीशन ये रहती है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, है ना। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली कंडीशन रहती है। अब यहाँ से ए ने एंटर किया, ठीक है, और ए यहाँ पे निकल गया सबसे पहले। जैसे वो एग्जांपल बताया था मैंने काउंटर वाला, आप लाइन में लगे हुए हो तो जो पहले नंबर पे लगा है वही पहले नंबर पे लेगा जो भी होगा, ठीक है, एंड वही आपसे पहले नंबर पे जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है उसके बाद वो आएगा, एंड सिमिलर ये लाइन बढ़ती रहेगी, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं अपन। अब बेसिकली यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो क्या होता है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। सो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है सिंगली लिंक लिस्ट, सेकंड होता है डबली लिंक लिस्ट, और लास्ट होता है अपना सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये पहली बात तो याद रखना, इसका जो मूवमेंट रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, मतलब ये देखो एक ही डायरेक्शन में ये चलता रहता है ना, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला रहता है, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। जो अपना फर्स्ट वाला यहाँ पे नोड रहता है, इसको नोड बोलते हैं ना, ये पूरा एक नोड है, ये पूरा एक नोड है, ये पूरा एक नोड है, इसी तरीके से नोड है। तो एक नोड के 2 पार्ट रहते हैं, जिसमें एक में डाटा रहता है, एक में अपना एड्रेस रहता है। किसका एड्रेस रहता है, नेक्स्ट वाले नोड का, है ना। सो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और लास्ट में देखो, अब जहाँ पे डाटा होता था, यहाँ पे लास्ट वाले जो अपना नोड है इसमें डाटा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी नोड नहीं है ना। तो जब नोड ही नहीं है तो डाटा कैसे होगा उसका, ठीक है। एंड इसके बाद अपन बात करें डबली लिंक लिस्ट की, तो डबली लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या रहता है, देखो इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है, इस पर 3 पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो अपना पार्ट रहता है वो क्या करता है, राइट हैंड साइड में आप बैकवर्ड में जा सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट रहता है उसमें आप फॉरवर्ड आगे कर सकते हो, ठीक है, आगे जा सकते हो। और यहाँ पे जो बीच में पार्ट रहता है इसमें डेटा रहता है आपका। सो इस तरीके से रहता है। मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट टाइप के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे देखो लास्ट होता है अपना सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब ये क्या होता है, इसमें सिंपल सा आपको समझ के चलना है, ये जैसा अपना लाइक जो सिंगल लिंक लिस्ट था ना, सेम वैसे होने वाला है, ठीक है। जो सिंगली लिंक लिस्ट था यहाँ पे देखो ये होने वाला सिंगली लिंक लिस्ट के जैसा, ये देखो सेम चल रहा है, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, वैसे ही है ये। बस थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, इसका नाम है सर्कुलर, मतलब ये लास्ट तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई सा नल वाला एड्रेस नहीं होगा, इसके अंदर जो एड्रेस होगा ना वो फर्स्ट वाले के
इस नोट का होगा, ठीक है, जिसको अपन हेड नोट बोलते हैं, फर्स्ट वाले को हेड नोट बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से रिपीट होता रहेगा, इसी लूप में सर्कुलर पाथ में ये चलता रहेगा, ठीक है। सो ये होता है, एक एग्जांपल है। सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो ये एक कार है, ठीक है। इसके देखो 2 पार्ट हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब सपोज ये पीछे वाला पार्ट है, इसके अंदर डेटा है, लाइक आप कोई से भी बैठा हुआ है ना, सपोज ये टैक्सी है अगर, तो यहाँ पे आपका क्या है, जो कस्टमर है जिसको जहाँ पे जाना है तो वो बैठा हुआ है, ठीक है। और आगे क्या है, ड्राइवर है, मतलब इसको एड्रेस पता है कहाँ जाना है ना, तभी तो ये चलेगा सीधी डायरेक्शन में। तो ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो इसलिए ये हो गया अपना सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जांपल। अब इसके बाद डबली लिंक लिस्ट का एग्जांपल देखो कैसे हो रहा है ये। बीच में मैंने बोला था इसके 3 पार्ट होते हैं, बीच में अपना डेटा रहता है, तो बीच में डेटा ही होता है ना, आप इसको सॉन्ग प्ले करते हो है ना, सो बीच में अपना क्या रहता है, डेटा रहता है, क्लियर है यहाँ पे। और देखो ये क्या कर सकता है, बैक पीछे जा सकता है, ये क्या कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा सकता है ना। सो यहाँ पे आप पीछे और आगे कर सकते हो। जब यहाँ पे आपके लास्ट में सॉन्ग ख़त्म हो जाते हैं, पूरे सॉन्ग ख़त्म हो जाए, सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब इस तरफ नहीं कुछ होगा, मतलब राइट हैंड साइड में आप क्लिक भी करोगे तो नल है, खाली है, ठीक है। बाकी आप लेफ्ट हैंड साइड में जा सकते हो, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड में पूरी आपकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से ये डबली लिंक लिस्ट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो आपने देखा होगा यूट्यूब में प्लेलिस्ट होती है, जैसे इंजीनियर डूड लर्निंग है, ठीक है, उनकी प्लेलिस्ट है, मतलब मेरा ही चैनल है, ठीक है, उनकी प्लेलिस्ट है। तो बेसिकली प्लेलिस्ट में क्या होता है, जैसे आपने सपोज़ 10 वीडियो है, 10 वीडियो देख ली, तो वो क्या होता रहेगा, अगर आपने मान लो चालू कर दी रात में वीडियो एंड छोड़ दिया उसको, तो वो वीडियो क्या होता है, रिपीट होती रहती है, लाइक वापस आएगी, लास्ट में जाएगी, फिर फर्स्ट नंबर पे आएगी, फिर पूरी चलती रहेगी, फिर फर्स्ट नंबर पे आएगी, इस तरीके से वो रिपीटेशन चलता रहेगा, है ना। सो ये एग्जांपल है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। आई होप आप समझ गए होंगे। सारी चीज़ें मैंने कोशिश की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की, सो आपको कोई सा भी डाउट नहीं होगा।